ओम शांति। 27 अक्टूबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी मतलब पूरे पवित्र और पक्के योगी। नंबर 2, मन की निराशा, मन की कंफ्यूजन, विकार, बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, यह माया है। यह कब खत्म होगी? जब बुद्धि ये कहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग है, तब तक तो कन्फ्यूज़न रहेगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, नो कन्फ्यूज़न, नो माया। नंबर 3 पॉइंट है, परम पिता परमात्मा उसको कहा जाता है जो सभी आत्माओं का पिता हो। तभी तो परम कहा ना। पिता तो कई हैं, घर में भी पिता है, धर्म पिता भी है, राष्ट्र पिता भी है, लेकिन परमात्मा को परम पिता कहते। क्यों? क्योंकि वो सभी पिताओं का भी पिता है, चाहे धर्म पिता हो चाहे कोई भी हो, सभी आत्माओं का पिता है। और वह समझाते हैं मेरा रूप बड़ा नहीं है, रूप में मैं तुम्हारी तरह ही ज्योति बिंदु हूँ। जैसे तुम ज्योति बिंदु वैसे मैं ज्योति बिंदु, लेकिन परम हूँ क्योंकि सबका हूँ। नंबर 4 पॉइंट है, बच्चों को तो नशा होना चाहिए। हम देवताएं बनते हैं तो हमें दैवी कर्म करने हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई है ना, पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई अच्छी चलन चलते हैं, कोई अच्छी चलन नहीं भी चलता। तो किसी को महारथी, किसी को घोड़ेसवार, किसी को प्यादा कहा जाता है। नंबर 5, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है, इसमें चेंज ही नहीं हो सकती है। बाबा कहते मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, परंतु कोई को पतित कहो तो वे बिगड़ पड़ते हैं। भगवानोवाच ये आसुरी संप्रदाय है, मानना पड़ेगा। नंबर 6, तुम बच्चों को योग में रहना है। जितना योग करोगे, जितना बाबा को याद करोगे, उतना ही इस दुनिया को जल्दी से परिवर्तन कर पाओगे। ये सारी दुनिया को स्वर्ग बनाना, परिवर्तन करना, ये हमारी ही जिम्मेवारी है। नंबर 7, 2 तरह का संन्यास है। एक है निर्वृत्ति मार्ग का संन्यास, दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास। निर्वृत्ति मार्ग वाले घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाते, तपस्या करते, और प्रवृत्ति वाले परिवार में रहते हुए वृत्ति उनकी पार ब्रह्म परमेश्वर शिव बाबा के साथ रहती है, इसलिए उन्हें बेहद का सन्यासी भी कहा जाता है। नंबर 8, यहाँ पवित्रता फर्स्ट है। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता में बहुत अच्छा चाहिए, इसी को ही कहा जाएगा कंप्लीट संन्यास। नंबर 9, बाबा को गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार जो है वो यहाँ बहुत कम आते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहता अच्छा तुम अपने ही स्वर्ग में खुश रहो, मेरे पास तो गरीब ही आएंगे और वे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। अगर दूसरों को नहीं सुना सकते हैं तो क्या कहेंगे? अभी बड़ी नदी नहीं बने हैं, अभी छोटी नदी हैं। नंबर 10, बाबा कहते तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सुनाते रहो। कई तो ज्ञान सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, परंतु फिर घर पहुंचते हैं वही जरमुई जगमुई यानी पर चिंतन चालू हो जाता है। बाबा तो चलन से ही समझ जाता है। बाबा तो ज्ञान सुनाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बस इतना ही काफ़ी है, जितना हजम हो उतना ही अच्छा होता है। बाबा ने तो सार रूप में सब कुछ बता दिया हुआ है। बाकी स्वर्ग में बादशाही, उसके लिए नॉलेज भी दे दी है, आगे पुरुषार्थ हमको करना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च, बालानशीन करने वाले, अलौकिक संपन्न भव, अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन कम खर्च बालानशीन, खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहें जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम लेकिन शक्तिशाली, इसी को कहा जाता है कम खर्च बालानशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर रहते हैं। स्लोगन है
बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता रहता है। और स्वमान मैं अलौकिक आत्मा हूँ।